हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ 15,000, 16,448, 12,460 शिक्षक भर्ती में आज जो सुनवाइयाँ हुई उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण संबंधी एक आदेश जारी हुआ है, उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, लखनऊ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच जो सुनवाई कर रही है एनओसी प्रकरण पर, काउंसलिंग पर जवाब सवाल हुआ है, उस विषय पर भी चर्चा होगी। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती हो या अन्य शिक्षक भर्तियां हों, सभी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को समय समय पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लंबित मुकदमों के जल्द निस्तारण के संबंध में। देखिए दोस्तों, इसके पहले बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी कई बार जो है ये आदेश दिए हैं कि जो भी लंबित मुकदमे हैं उसके बारे में भी सर्कुलर आया था कि जल्द निस्तारण संबंधी जितने भी काउंटर एफिडेविट हैं, संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जवाब तलब करें, सब कुछ करें। और स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में भी 14 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली थी उसके बारे में भी कायदे से चीज़ें हुई, लेकिन वो प्रभाव नहीं दिख पाया क्योंकि सॉलिसिटर जनरल वहाँ पर अब्सेंट रहे। कहीं ना कहीं फिर मोर्चा संभाला था एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम ने, लेकिन उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी, जिसको कि जो है विश्वनाथन जो टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं उनके द्वारा असिस्ट करके कुछ चीज़ें बन पाई थी। तो इस विषय पर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लगातार ट्वीट वगैरह किए हैं। अब देखते हैं, एक बात नज़र आई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो है जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी जगह एक अलग एडवोकेट आएंगे अगली सुनवाई में। देखते हैं क्या कुछ होता है दोस्तों। लेकिन अब लंबित मुकदमों संबंधी क्या कुछ आदेश है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 16 जुलाई 2020 का शासनादेश है, ईमेल के जरिए भेजा गया संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक के संबंध में। देखिए, इसमें कहा गया है, आपको निर्देशित किया जाता है इस कार्यालय के संदर्भित पत्र संख्या 26/6/2020 द्वारा ईमेल से प्रेषित सूची में उल्लिखित अवमाननावादों के समक्ष आवश्यक सूचनाएं अंकित करते हुए ईमेल से 17/7/2020 को 11 बजे प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही इस कार्यालय में संदर्भित पत्र दिनांक 9/6 द्वारा मांगी गई लंबित वादों की सूची भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो देख सकते हैं सब कुछ है, और इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती भी आएगी, 12,000 भी आएगी, 16,448, 15,000 भी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकरण पर हर एक भर्ती जो है उसमें हज़ारों प्रकरण लंबित हैं। कुछ सर्विस मैटर के भी मुकदमे चलते रहते हैं, तो सभी का जो है निस्तारण शासन स्तर से मतलब ये अपेक्षा है कि जल्द से जल्द हो जाए, सब कुछ विवाद खत्म हो जाए। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। अब वहीं पर हम चर्चा कर लेते हैं एक अन्य अपडेट के बारे में। देखिए, 167/2020 स्पेशल अपील है। ये एनओसी मैटर है, स्टाफ एनओसी, यानी कि सिंगल बेंच का जजमेंट के बाद जब यानी कि पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने संबंधी जज साहब के आदेश हुए, तो इसको डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई। माननीय पंकज कुमार जायसवाल और करुणेश सिंह पवार, इनकी फिर से वही जोड़ी आ चुकी है जो पहले 69,000 में कटाव मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। तो कुल मिलाकर इनके द्वारा इस मैटर को, पिछली जो बहस हुई थी उसमें दिनेश कुमार सिंह जी थे, लेकिन पंकज कुमार जायसवाल जी लगातार बने रहते हैं। देखिए, द मैटर इज टेकन अप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैटर टेकअप हुआ। ऑफिस टू रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ श्री अमरेंद्रनाथ त्रिपाठी, लर्नेड काउंसिल फॉर रिट petitioner, शो दैट ही मे मार्क हिज प्रेजेंस एंड आर्ग्यू ऑन द बिहाफ ऑफ petitioner रिस्पोंडेंट। मतलब इसका जो अहम मुद्दा है वो ये है, थर्ड पार्ट में, श्री मंजीत शुक्ला, लर्नेड चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 3 days टाइम टू पॉइंट आउट दिस कोर्ट एज टू वेदर काउंसलिंग एज परमिटेड बाई लर्नेड रिट कोर्ट वाइड ऑर्डर 11/6/2020 हैज़ बीन कंप्लीटेड आर नॉट। यहाँ पे कुल मिला के 11/6/2020 का जो सिंगल बेंच का आदेश है उसके कंप्लाइंस के बारे में सूचना मांगी गई है। क्या उस ऑर्डर का कंप्लाइंस हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो है काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया कि नहीं। तो इसमें जो मंजीत शुक्ला जी है, लर्नेड चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। देखिए, 14 को इस मैटर की सुनवाई हुई और फिर इस मैटर को 20 के लिए लिस्ट कर दिया गया है। तो 14 को ये मामले का सुनवाई का आदेश है। तो कुल मिलाकर 20 तारीख को ये मुकदमा फिर से सुना जाएगा और सोमवार के दिन में ये मुकदमा सुना जाएगा।
तो कुछ उम्मीद रहेगी अवश्य ही, क्योंकि आज 17 हो गई और कल 18, 19, फिर संडे है, फिर मंडे को 20। तो 20 तारीख को ये मुकदमा सुना जाएगा। अगर एनओसी प्रकरण पर जो है रिलीफ मिलती है डिवीज़न बेंच से, यानी कि एनओसी को रोका जाता है, तो अवश्य ही जो कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं द्वितीय सूची में उन्हें सबको नियुक्ति पत्र लगभग जो बॉर्डर लाइन वाले हैं उनको मिल जाएगी। कम से कम 0.55 आप मेरिट डाउन कर लीजिए अगर ये एनओसी प्रकरण रुक जाता है। फिर भी हमने बताया कि 5-6 हज़ार सीटें वैसे भी वैकेंट रहने वाली हैं। अब दोस्तों हम चर्चा कर लेंगे कुछ अहम मुद्दों के बारे में, जैसा कि 15,000, 16,000 और 12,460 शिक्षक भर्ती के मामलों की जो कुछ सुनवाइयाँ हुई हैं। देखिए दोस्तों, आज 15,000, 16,448 के संबंध में अंकुर गर्ग की एक याचिका थी, जिसमें रूल 14(1) यानी कि नियमावली जिला वरीयता 1981 सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो जिला वरीयता को चैलेंज किया गया था। अभी ये हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में थोड़ा सा मामला पेंडिंग है, तो रिवर्ट कर दिया गया डिवीज़न बेंच में। अब जो है वहाँ इस प्रकरण को जब तक ये निस्तारी, वही उत्तर कुंजी वाला सेम चीज़ हुआ है कि इन्होंने ये सब्जी फाइल कर दी थी और डिवीज़न बेंच से अभी मामला फाइनलाइज नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वहाँ से रिवर्ट कर दिया गया और जो स्पेशल अपील है उसको खारिज करने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में उमेश चंद्र की एक याचिका है, उस पर जो है आदेश हुआ है कि 3 हफ्ते में सरकार काउंटर एफिडेविट फाइल करेगी और 1 हफ्ते में रिजाइंडर एफिडेविट। मतलब अगस्त में इस मामले की सुनवाई की पूरी जो है उम्मीद है, और जहां तक हमें अनुमान है कि 20 अगस्त तक ये मैटर लिस्टेड हो सकता है, ऐसा जो है हम अपने अनुभव से बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर उम्मीद है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो शून्य जनपद पे अभ्यर्थी हैं तो उनको जल्द से जल्द राहत मिल सकती है, इसकी पूरी की पूरी संभावना दिख रही है। और यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर भी थे जो लगातार पूछते रहते सर 12,460 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ। तो हमने बताया था डबल बेंच में एक स्पेशल अपील थोड़ा सा पेंडिंग है, उसमें जो है एक पर आदेश तो हो गया, लेकिन शून्य जनपद की जो स्पेशल अपील है वो थोड़ा सा लंबित है, तो उस पर जो है अभी आदेश आना बाकी था। लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं, वहां पर इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए और एडमिट कर ली गई है कुल मिलाकर याचिका जो भी है, तो उस पर जो सुनवाई होगी। अब देखते हैं दोस्तों अगले जो अगस्त माह में क्या कुछ होगा, तो उस पर चीज़ें फाइनलाइज होंगी। और आप डिस्पोजल के लिए मुकदमा लगा हुआ है, अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि 2-3 दिन बाद ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के अपलोड होते हैं। अब वहीं पर हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली सुनवाई का जो आदेश है वो अपलोड हो चुका है, उसकी चर्चा करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, वर्चुअल कोर्ट नंबर 3 स्पेशल लीव पिटीशन 6841 ऑफ 2020 राम शरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी शिक्षा मित्र मैटर्स हैं। फिर इसके बाद अपना जो लोग हैं अपनी वकील वगैरह जो भी फंडिंग वंडिंग किए हैं आप लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबकी डिटेल्स जो है नीचे मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो ऑपरेटिव पार्ट है, आइटम नंबर 7 पर देखिए कौन है, वी शेखर साहब थे, RK सिंह साहब, कुमार गौरव थे, ऋतु रेनीवाल थे और नीरज ऋतु रेनीवाल थी कहा जाएगा यहाँ पर, नीरज सिंह हैं, टॉम जोसेफ हैं, विनीत कुमार तिवारी, हरीश साल्वे प्रेजेंट रहे हैं, बंसूरी स्वराज है, तनिमा किशोरी, और इसके बाद पुष्कर हैं, राकेश मिश्रा, नितिन अग्रवाल, हरीश मिश्रा, और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, ऐश्वर्या भाटी हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, मिस्टर हरीश पांडे भी रहे हैं। आइटम नंबर 8 पर नीरज सिंह, ऋतु रेनीवाल, राजेश शर्मा। कुल मिला के आप लोग जो है देख सकते हैं, देखिए PS पटवालिया, LP मिश्रा, RK सिंह, कुमार गौरव, ऋतु रेनीवाल, कुल मिला के ये एडवोकेट्स की जो मतलब लिस्टिंग है वो यहाँ पर दिख रही है। तो देख सकते हैं KV विश्वनाथन BTC लीगल टीम के एडवोकेट हैं, इनका नाम यहाँ पर अंकित है। वहीं पर CA सुंदरम साहब हैं, शिक्षा मित्र के एडवोकेट हैं, कौसर रजा फरीदी इसमें थे, अमित पवन भी थे, हरीश पांडे, राकेश मित्रा, अक्षत श्रीवास्तव, PS पटवालिया साहब, RK सिंह हैं। और इसके बाद आप लोग इसमें मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, इसको टेलीग्राम में हम डाल देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, फाइनली इसमें ऑर्डर में कुछ खास नहीं है, बस यही लिखा है, अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, लिस्ट ऑन 16/7/2020, और ये जो है एडजंट हो गई थी, उसकी नोटिस भी आ चुकी थी।
तो इस वजह से ये जो है सुनवाई के लिए नहीं लग पाई थी। अब कुल मिलाकर जो नेक्स्ट डेट है उसके संबंध में बता दें कि मंगलवार या बुधवार को पूरी प्रबल संभावना दिख रही है कि ये मुकदमा 21-22 में लिस्टेड हो जाएगा। तो इंतज़ार करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कल तक का इंतज़ार रहेगा। कल में भी अदरवाइज ये सोमवार को कंफर्म ही हो जाएगा। 20 तक की जो आ गई हैं कॉज लिस्टें उनमें नहीं है। 21 या 22 में पूरी की पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होगा। लंबी डेट नहीं होंगी, इसके लिए एकदम आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही जो भी अपडेट्स थी आज दिन भर की हमने एक ही वीडियो में जो है समाहित कर दी हैं, जिससे कि आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो के लिए घूमना टहलना ना पड़े। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।